नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सतयोगी सरस्वती तीर्थ धाम का उद्घाटन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष उनकी टीम यहाँ पर सरस्वती नगर सरस्वती धाम के पास पहुँची है। धूमन सिंह किरमच वाइस चेयरमैन, उनका स्वागत व अभिनंदन फूल मालाएं पहनाकर किया जा रहा है। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच यहाँ सरस्वती नगर में पहुँचे हैं, जिन्होंने नारियल फोड़कर ये सरस्वती धाम और सरस्वती नदी का उद्घाटन किया। क्या कहना चाहेंगे? आद बद्री से लेके सरस्वती नगर तक अब तक कितना खर्च हो रहा है और क्या क्या विकास हुआ है? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 से सरस्वती बोर्ड का गठन किया, इसलिए कि सरस्वती को दोबारा से एक बारी जीवित किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए सरस्वती का। इसमें 12 महीने जल बहे, क्योंकि अभी सरस्वती हमारी सरकार से पहले लगभग साल में सीजनल में आती थी। तभी से लेकर बहुत सारे आयाम ऐसे सरस्वती के ऊपर चल रहे हैं जिनको लेकर पूरी टीम इसमें काम करती आई है। सरस्वती धाम हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है। आदि बद्री के बाद अगर मैं कहूँ दूसरा स्थान यहाँ पर है, और इसके बाद फिर पेहवा एक बहुत बड़ा धाम हमारा सरस्वती का है। तो जब से लेकर अब तक बहुत ऐसे कार्य हुए हैं, जिसमें से आज का ये मुख्य कार्य हमारा था साइन बोर्ड। जो हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ से सरस्वती होकर गुजरती है, अब कहीं से भी सरस्वती होकर किसी रोड से गुजरती है, किसी हाईवे से गुजरती है, तो किसी को पता नहीं लगता कि यहाँ कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी पार कर रही है। तो हमने ऐसी पूरी नदी जहाँ जहाँ मेन रोड हैं, जहाँ सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, उनके दोनों तरफ जहाँ जहाँ से सरस्वती निकल रही है, ये हमने बोर्ड वहाँ पर स्थापित किए हैं, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ, हम माता सरस्वती, जो हमारी वेदों में सरस्वती का जिसका वर्णन आता है, जिसका वेदों में अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती कहा गया है, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ ऐसी नदी को हम पार कर रहे हैं। हे माँ, हमारा कल्याण करना, ऐसा नतमस्तक होकर सरस्वती के हम पार करेंगे। तो उसको लेकर ये सारा हमने आज, अब हमारे इस डिवीज़न में 42 जो ये ऐसे बोर्ड हैं, जो 42 बोर्ड हमने लगाए हैं, ताकि लोगों को पता लग जाए कि सरस्वती के किनारे पर ऐसे बोर्ड लगे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि आद बद्री में और सरस्वती नगर में कितना खर्चा हो चुका है अब तक? आदि बद्री में अभी तक हमारा और यहाँ तक कोई ज़्यादा बड़ा खर्च नहीं हुआ। मुझे लगता है कि एक बार ये पुल बनाने का इन्होंने हमें दिया था, एक ये दीवार हमने यहाँ पर बनाई है, लगभग 25 से 30 लाख रुपया हमारा भी हुआ है अभी सरस्वती नगर का। और अभी 10 लाख का एस्टीमेट हमने, हमारी जो डिवीज़न है इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारे काम करता है, अभी यहाँ पर एक बोटिंग का हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि ये तीर्थ जो है, इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भाई इसमें हम बोटिंग भी करें। पानी यहाँ पर हमारे पास बहुत है, तो उसका भी 10-1 लाख का इन्होंने एस्टीमेट अभी भेजा है। और इसके अलावा भी जो समिति यहाँ पर है, मैंने इनको भी निवेदन किया है कि आपके जो कार्य इस धाम पर हो सकते हैं, क्योंकि सरस्वती धाम बहुत प्राचीन धाम है, बहुत बड़ा धाम है, जो भी काम हो सकते हैं आप हमें बताएं, हम उसको करेंगे। आदि बद्री में कितना खर्च है? आदि बद्री में अभी हमारा जो खर्च है, वो डैम बैराज का खर्च है, वो अभी हमारी अप्रूवल आनी CWC से बाकी है, उसके बाद वहाँ पर खर्च होगा। अभी आदि बद्री में सरस्वती बोर्ड का कोई खर्च नहीं है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो एक डैम बनेगा वहाँ पर, और जो हिमाचल की परिधि में बनेगा, और उसके बाद एक बैराज बनेगा, वो हरियाणा में बनेगा, जो हमारे बाबा बद्री विशाल जी और केदारनाथ जी के बीच से जो सोम नदी आ रही है, उसके ऊपर काठगढ़ गांव का जो पुल है, वहाँ पर एक बैराज हम बना रहे हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ा रिजर्वायर रामपुर हेरिया, रामपुर कोम्बियान, और एक तीन गाँव की जो ज़मीन है छिल्लोर की, वो हमने ले ली है। लगभग 250 से 300 एकड़ वो ज़मीन है, उसमें हम एक रिजर्वायर बनाएंगे, ताकि इस क्षेत्र का जो पानी है, जो वेस्ट होकर आगे निकल जाता है, बह जाता है, नुकसान करता है, फ्लड मचाता है, उस पानी को हम उसमें रोक लें, और उसके बाद उस पानी से ही हम सरस्वती में उस पानी को डाइवर्ट कर लें, ताकि वो पानी सरस्वती के काम आ सके। और आसपास के क्षेत्र में जो रिचार्जिंग की बड़ी ज़रूरत इस क्षेत्र में है, क्योंकि ये बहुत डार्क जोन वाला एरिया है, पानी काफ़ी नीचे है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि सरस्वती सारी इस क्षेत्र में कच्ची है,
तो जितना पानी आता है वो सारा रिचार्ज होता है। तो इसके लिए सरस्वती इस क्षेत्र के लिए भी वरदान साबित होने जा रही है। जिस वक्त प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय काम शुरू हुआ था आदि बद्री को लेके। बाद में सरकार भी चेंज हुई, उसके बाद बीजेपी की सरकार लगातार 10 साल से काम कर रही है और ये वादा किया गया था कि 5 अरब रुपए आदि बद्री पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो 10 साल हो गए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपने अभी 2 सवाल पूछे हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय का काम जो था, उस टाइम हरियाणा में सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के आने के बाद हमारी सरकार जो 2014 में आई, पहली बार सरस्वती बोर्ड बना। 2015 से पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी भी नहीं मानते थे। ये तो सरदेव दर्शन लाल जैन जी और इनकी जो पूरी टीम है, अपने सुरेंद्र, जितने लोग यहाँ पुराने हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की और सरस्वती के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। जो आदि बद्री में आप काम की बात कर रहे हैं, वो हमारे बोर्ड ने नहीं किया, वो PWD ने अभी 20 करोड़ का काम वहाँ पर किया है। और अभी मेरी SDM से एक दिन बात हुई थी, वो उसको और फॉरवर्ड कर रहे हैं। आदि बद्री का सौंदर्यीकरण करने के लिए लगभग इतना ही पैसा PWD वहाँ और लगा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्राइन बोर्ड जो वहाँ का बना हुआ है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है डायरेक्ट, हमारे कंट्रोल में वहाँ का घाट और पानी है, वो पानी हम आगे लेकर आते हैं। जो सोम नदी का जो पानी है, वो व्यवस्था हमारी रहती है। तो जो नदी है आदि बद्री से लेके और ये सरस्वती धाम तक आनी थी, उसका क्या हुआ कि कब तक आएगा? वो हमारी लगभग 51 एकड़ लैंड है, जो बीच में ये सारा जो पाबड़ी, बड़ी पाबड़ी, इससे ऊपर जुड्डा सेखा, ये जितने भी लगभग 12-13 गांव हैं, इनकी वो ज़मीन है। किसानों से हमने नोटिंग ले ली है, यस उन्होंने कर दी है। अब हमने उसकी फाइल बनाकर ऊपर भेजी हुई है इरीगेशन डिपार्टमेंट ने। वो जल्द, मुझे लगता है कि अगले महीने में वो भी हो जाएगा। और उसके बाद जिस क्षेत्र में वो पार्ट मिसिंग है, उस क्षेत्र में काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बड़ी खुशखबरी की बात बताऊं, पिछले 2 सीजन से बिलासपुर से लेकर जहां कैथल में गग्गर सरस्वती में आकर मिलती है, पंजाब के बॉर्डर में सागरा गांव है, बिलासपुर से लेकर सागरा तक की दूरी लगभग 190 किलोमीटर की बनती है। और बिलासपुर अगर हम मान के चलें 10 से 12 किलोमीटर आदि बद्री होगा, तो यानी कि 190 किलोमीटर में हम पिछले 2 सीजन से पानी चला रहे हैं। हमारा सरस्वती का जल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब की बार इतना पानी अब की बार आया, और इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, कुरुक्षेत्र के लिए और कैथल के लिए, फतेहाबाद के लिए, सिरसा के लिए सरस्वती वरदान साबित हुई। जितनी नदियां थी सब ने फ्लड किया, चाहे वो मारकंडा थी, चाहे उसके बाद यमुना थी, सोम थी, सभी नदियों में बाढ़ आई। लेकिन इस बाढ़ के पानी को आगे अगर कोई लेके गया, वो सरस्वती लेकर गई और पूरे फ्लो से लेके गई, पूरी तेजी से लेकर गई, जो सब लोगों ने देखा। जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा के लोग केदारनाथ जाते हैं और ये यहाँ पर अगर पर्यटन स्थल बन जाए, लोग यहाँ पे जाएंगे और सरकार का बिल्कुल बढ़ेगा, ये हमारा और कब तक हो जाएगा? ये हमारा उद्देश्य ये है कि हम नंबर 1 आदि बद्री, नंबर 2 ये धाम, नंबर 3 कुरुक्षेत्र, नंबर 4 हम पेवा, और उसके बाद फिर पोलड़। हम 4 रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि दूर दूर का जो टूरिस्ट आता है, श्रद्धालु आता है, वो ज़रूर आए। यहाँ पर जो आते लोग हैं वो उनके लिए इतनी व्यवस्था भी हमने, जो पिछली बार मैं देख के गया था पूरी टीम की, मैंने, ये बिंदल जी भी हैं हमारे साथी, SDO साहब हैं, इनको कहा था भी आप और हम टूरिज्म के एंगल से और क्या कर सकते हैं। वो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट लगने वाला है, उसके बाद हम जितना भी इनकी डिमांड होगी वो हम पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये पूरा, इसकी पूरी पक्का करके, इसको मेरे ख्याल से ये पक्का ही है, इसकी पूरी सफाई करके, इधर से मेंटेन करके और इसमें पानी मेंटेन करके, इसमें हम बोटिंग का हमारा प्लान है। और एक घाट भी हम उस साइड में आगे, हमारे जो SDO साहब हैं वो बता भी देंगे आपको, शमशान घाट उसके आगे है, वहाँ पर एक घाट भी हम बना रहे हैं। और लोग जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बच्चे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, पैदल चलने का रास्ता है,
तो बहुत सुंदर ये जगह है और इस सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम वो अभी नया प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। और उसके बाद हमारी इच्छा तो यहाँ और भी म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह जो भी है हम कर सकते हैं, जितना टूरिज्म के एंगल से हम कर सकते हैं वो हम अभी आगे करेंगे। क्या रूम भी बनाएंगे यहाँ पे, जो लोग दूर से आएंगे बाहर से तो यहाँ रह सकें? अभी मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन इनकी तरफ से नहीं आई। अगर ऐसा होता है तो अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी करेंगे हम, रिक्वायरमेंट है तो जरूर करेंगे। अलग किया हुआ है। हाँ, ये पहले गंदा पानी आता था इधर, ये बिल्कुल ये सारा का सारा जोहड़ का जो गंदा पानी था इस तीर्थ में आता था। इसको हमने सारे को आप देख सकते हैं बंद लगा के बंद किया है और अब इसमें जो है सरस्वती का ही पानी आता है इस साइड में सारा ये। और जो गंदगी थी वो भी हमने रोक दी है और लोगों से भी हमने निवेदन किया है भाई इस तीर्थ को अपना मानने, सरकार का ना मानने, सरस्वती बोर्ड का ना मानने। ये आपका अपना तीर्थ है, आपकी अपनी सरस्वती है, आप इसको अपने समझ के ही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी सफाई रहेगी। तो यहाँ के लोगों की ये भी डिमांड है कि यहाँ दीवार के पास पत्थर लगाए जाएं ताकि सफाई भी रहे। और इस साइड में अभी मैं बात ही कर रहा था आते वक्त भाई, जहाँ लगता है कि हमें ऐसी मेंटेनेंस, जैसे ये पत्थर लगा हुआ है, स्टोन पिचिंग जो हो रही है इधर से भी और इसके आगे भी, आप तो यहीं तक कह रहे हैं, मैं आगे भी बोल रहा हूँ यहाँ भी स्टोन पिचिंग हो जाए ताकि और सुंदरता इसमें आ जाए। था ये तो अभी काम हुआ है ना, अभी मैं बताया इस पे डंपर तक सारा कुछ गया। अभी जब ये काम हुआ है ना तब एक्सकेवेशन से सारा ये फिर ये बरसात में सारा बह गया। मैंने तो ना इसमें मट्टी की मेरी बड़ी सेविंग आई, बल्कि तो मैंने वापस करानी पड़ी। किसी ने साथ नहीं दिया, किसने कहा, किसने की बताओ मेरे कहां गए, मेरे जेई कहां गए, बोलो कितने बोल दो साहब, बोल दो नहीं जब मैं कर इसको सब दो चार कर ट्राली मशीन बाढ़नी निकालनी पड़ जाए वही था जी। और रैंप बन जाएगा। अगर कोई रुकावट करे मना बताओ, कोई दिक्कत नहीं जी, वो बरसात की वजह से पानी बह गया। अब देखो ना इस सारे तीर्थ की इसकी शोभा, ये तो बल्कि आपको पता होगा ये सड़क सारा अंदर डंपर है, आराम से हाँ भाई डंपर इसने गिरा जी, डंपर अंदर देखो इसके अंदर डंपर गए हैं, रास्ता ही किया, ये तो रैंप बना जी। सुनो इसका लेवल भी इतना है कि आराम से अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा ट्रैक्टर ट्राली जो मर्जी मशीन भी आ सकती है। बस जी बस, ठीक है ना। वृक्षारोपण हो जाना जी साइड में। अभी एक बार हम उसको अपना वो काम कर लें भाई साहब, अभी हम वो काम एक बार वो कर लें, फिर उसके बाद करिए उधर सुनो पहले अपना एसडीओ साहब। हाँ जी सर, ये इधर जो कह रहे हैं वृक्षारोपण, ये आप उधर कर सकते हैं जहाँ से पैदल का रास्ता है, खेत की तरफ अंदर नहीं जिम्मेदार नहीं करने देंगे जी, अंदर नहीं करना, खेता वाली साइड हो जाएगी। फिर अभी रुको ना, अभी तो इधर हम इसको सफाई करके ना इसकी। नहीं हमने इसमें चेयरमैन साहब एक वो दिया था ऑप्शन भी, बजाय हम वैसे हम बड़े वाले गमले भी रख सकते हैं सरस्वती धाम पे। ठीक है, जैसे शहरों में रखे होते हैं ना जी बड़े बड़े, वो गमले भी हम अगर आप मेंटेन देखो, वो अगर लोकल समिति मेंटेन कर बड़ा भी करा कोई। अरे उस बात को छोड़ दो जी, कोई नहीं, आगे की देखो जी, आगे की देखो, उसको छोड़ दो। एक बार हो जाएगा वो तो। इसको कर नहीं मैं उसकी बात कर रहा। ऐसा है काम रोकना कोई बात नहीं है, बड़ी मान लो एक प्रोजेक्ट की सैंक्शन ले ली ना, दूसरी सैंक्शन लेने में 1 साल लग जाता है। आप समझे नहीं ना, मान लो आपने ले भाई प्रसाद ले लो, आ जाओ।